Hi, so in this video we are going to address an issue that people usually don't discuss and they ignore it by saying that ये तो हर लड़की को होता है. So if you are someone who care about their health or care about the health of their loved ones, then this video is for you, and make sure that you watch this video till the end. So without any further ado, let's get into this video. So I guess that you guys have already read from the title that what this video is going to be about. What is endometriosis? So it's a story time video जहां पर मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी बताऊंगी. Few years back, मेरी एक दोस्त थी जिसको अपनी मंथली साइकिल पर बहुत ही ज्यादा पेन होता था और उसका पेन इतना अनबेरेबल होता था कि वो फेंट हो जाती थी. उसको फेंटिंग अटैक्स पड़ते थे और काफी बार ऐसा भी होता था कि शी यूज टू वॉमिट. एंड जो उसका पेन होता था वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी. इवन मेडिसिन से भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. उसको पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ सालों बाद, इवन काफी टाइम बाद उसको ऐसा होने लगा. उसके आसपास वाले लोगों ने, जैसे जो उसके एल्डर्स हैं उसके अराउंड, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको ये चीज देख के इग्नोर करा कि ये तो हर लड़की को होता है. लेकिन इतना बुरा दर्द किसी को नहीं होता. इट इज ओके कि अगर आपके पेन हो रहा है, लेकिन आपका पेन इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, आप उस पेन की वजह से अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रही हैं. अगर यू आर समवन जिसकी डेली एक्टिविटीज अपने पेन की वजह से रुक रही हैं, तो यू शुड गेट इट चेक बाय द डॉक्टर. उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता था. हल्के हल्के पेन इतना ज्यादा बढ़ता गया कि उसको फेंटिंग अटैक्स होने लगे और उसको वॉमिटिंग्स भी होती थी उसके साथ. काफी टाइम तक उसके इस इशू को इग्नोर करा गया, यही बोलकर कि सबको होता है, लेकिन इतना गंदा दर्द सबको नहीं होता. तो काफी टाइम बाद जब उसका चेकअप करवाया गया, तो उस चेकअप के थ्रू पता चला कि शी इज डायग्नोस्ड विद एंडोमेट्रियोसिस. वो मुझसे कुछ साल बड़ी है वो लड़की, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. उसी ने मुझे इस चीज के बारे में बताया और तब से इवन काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि कोई डिस्कस भी नहीं करता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना यू कैन स्किप दिस वीडियो. तो बाद में पता चला जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है. माय गॉड, क्या हो गया, कैसे ठीक होगा भी या नहीं होगा. इस कहानी के एंड में आपको पता चलेगा कि उसका एंडोमेट्रियोसिस किस तरीके से ठीक हुआ. सब लोग बहुत परेशान आ गए थे, इवन वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी. इसके डायग्नोस के बाद वो बहुत ज्यादा चिड़ी-चिड़ी रहने लगी थी. वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसको इतनी यंग एज में ये कैसे हो गया. लेकिन उसने डिसाइड करा कि उसको पूरे तरीके से ठीक होना है. तो वही बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू वांट समथिंग यू शुड हैव पैशन, डिटर्मिनेशन फॉर इट, टू गेन इट, टू हैव इट. वही उसके अंदर था. काफी टाइम तक काफी सारे हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन जो एलोपैथी डॉक्टर्स है उन्होंने यही बोला कि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है एंड दिस इज नीड टू बी ऑपरेटेड. बट बिकॉज शी वाज टू यंग, शी वाज नॉट अग्रीइंग कि वो ऑपरेशन करवा ले. इवन डॉक्टर्स भी नहीं बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन करना है, वो बाद में ही बोल रहे थे. लेकिन उसको बाद में भी ऑपरेशन नहीं करवाना था. सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें. ये जो सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही आपको होती हैं. तो प्लीज, इट्स द करेक्ट टाइम, इट्स नेवर टू लेट अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, कि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले प्लीज आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए. तो उसने सोच लिया कि उसको ठीक होना है. इसमें क्या होता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस स्टार्ट्स फॉर्मिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ योर यूट्रस, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं. इसके सिम्टम्स होते हैं फैटीग. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं. आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो काम करने में बहुत ही ज्यादा थकावट हो रही है. ब्लोटिंग, आप काफी टाइम अपने आप को ब्लोटेड देखते हैं. जब आपकी मंथली साइकिल होती है तो उसमें आपको अनबेरेबल दर्द होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा दर्द होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाते हैं. फिर उसके बाद, हाँ, इसमें फेंटिंग अटैक्स होना, वॉमिटिंग होना, नॉर्मल पेन होना ठीक है, बट इतना ज्यादा पेन होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसमें आपको फेंटिंग अटैक्स हो रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रही है, या फिर जो आपकी डेली लाइफ के एक्टिविटीज है वो इंटरप्ट हो रही हैं. तो अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो आई वुड एडवाइस यू माई लव दैट यू शुड गेट इट चेक बाय योर डॉक्टर. फिर उसने अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करा.
लेकिन आयुर्वेदा में भी उसको उसने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों चीजें करी, लेकिन उसको फर्क किसी में नहीं दिखा। फर्क उसको तब दिखा जब उसने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया। होता है ना कि जब इंसान अपने घर से दूर रहता है, फिर घर में भी रहता है, तो हम सबका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। देर रात तक जागना, सुबह में देर से उठना, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जंक फूड ज्यादा खाना। जंक फूड इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। फास्ट फूड, जंक फूड इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। आपको तो 90% 80% तब भी चीजें ठीक हो जाएंगी जब सबसे पहले आप अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे। तो उसने क्या करा? उसने भी अपनी डाइट को इंप्रूव करा, अपना स्लीप स्केड्यूल उसने ठीक करा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइस मस्ट हैव योर नाइट स्लीप, क्योंकि जितनी जरूरी रात की नींद होती है ना, आप सुबह में कितनी भी देर सो लें, बात वो नहीं आएगी जो रात की नींद में होती है। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड ब्यूटी स्लीप। इसलिए जब से मुझे उसके बारे में पता चला, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को भी सच में बहुत ही ज्यादा सुधारा। उसने अपनी डाइट को इम्प्रूव करा, बाहर का खाना उसने बहुत कम कर दिया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसने बिल्कुल छोड़ दिया, बट उसने बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इतना ज्यादा कम कि वो 2 महीनों में 3 महीनों में बाहर का खाना सिर्फ एक ही बार खाती थी, लेकिन हाँ खाती थी। फिर उसने ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम, लंच डिनर का प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर इंटरवल, कब खाना है कब नहीं खाना है, कितने टाइम के इंटरवल्स में खाना है, वो सब उसने अच्छे से सुधार लिया। इवन शी स्टार्टेड वर्किंग आउट। उसने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, योगा स्टार्ट कर दिया, और शी वाज रिलीजियसली फॉलोइंग इट। और उसने काफी टाइम पीरियड तक इस चीज को रिलीजियसली फॉलो करा। जब 3-4 महीने हो गए और 3-4 महीनों के बाद वो फिर से अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, देन वॉला, she was absolutely fine. She had no cyst. It was like a miracle for her and for her family as well. क्योंकि जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और आप एलोपैथी में तो यही सुनेंगे कि इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं एंड यू नीड टू ऑपरेट इट, तो इवन दे वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ। एंड आई वाज ट्रूली हैप्पी फॉर हर कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, वो अभी भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, अपने खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, वर्कआउट, योगा, सब कुछ बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि ये फिर से हो, इट्स एन हार्मोनल इश्यू, और ये दोबारा भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनको है वो तो ध्यान ही दें, और जिनको नहीं है वो भी ध्यान दें कि हमें तो है ही नहीं या हो नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हो, ऊपर वाला किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दे, लेकिन इसकी काफी स्टेजेस भी होती हैं जिसमें ये थोड़ा वर्स भी हो सकता है। इवन योर ऑर्गन्स कैन गेट अटैच्ड टू ईच अदर, टू योर यूट्रस, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए अगर नहीं भी है आपको, इट्स स्टिल टाइम कि आप अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को चेंज करें, और अपनी लाइफ में यू मस्ट हैव सम एक्टिविटीज जैसे योगा, एक्सरसाइज। यू शुड कीप योर बॉडी मूविंग। आप अपने आप को फिट रखें। योर बॉडी इज अ टेम्पल एंड यू शुड वर्शिप इट। इफ यू विल रिस्पेक्ट योर बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। माई लव, प्लीज, फॉर योर ओन सेक आप इस चीज को करिए। आप किसी और के लिए ये चीज नहीं कर रहे हैं, आप ये चीज अपने लिए कर रहे हैं। और आई स्वेयर मैंने उसकी जर्नी देखी है, फ्रॉम देयर टिल हियर। और जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है उसके अंदर, उसकी लाइफस्टाइल में, एंड नाउ शी ग्लोज मैन। आई मीन, पहले वो बहुत थकी थकी सी रहती थी, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती थी, चिड़चिड़ी सी रहती थी, एक्ने वगैरह सब होता था उससे, ब्लोटिंग। बट नाउ शी इज फिट, her skin is glowing, her hair is healthy, she is absolutely fine, और हम सब में से सबसे ज्यादा एक्टिव वही रहती है, and I'm very happy to see her कि she is finally fine now, और अभी भी अपनी डाइट का वो ख्याल रखती है। उसको देखकर हम कुछ फ्रेंड्स में भी मोटिवेशन आई, और मैं अपना भी बता रही हूँ, सच में मैंने भी अपना लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंप्रूव करा उसकी वजह से, जैसे वर्कआउट, योगा, डाइट। डाइट और डाइट को तो मैं बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करने लगी कि मेरी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए। एक टाइम पे मैं शायद वर्कआउट नहीं करूंगा, बट मेरी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि यू नो प्रॉपर टाइम पे मील्स लेना, अच्छे मील्स खाना, बाहर का कुछ अगड़म बगड़म नहीं खाना, और प्रॉपर स्लीप लेना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम से याद आया कि आई एम गोइंग टू मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी हियर, सो इफ यू गाइस वांट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी आल्सो। आई एम गोइंग टू मेंशन माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एज यू विश, अगर आप करना चाहें तो।
जहाँ पर हाँ, मैं मानती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा इट्स बिकॉज़ ऑफ माय एग्ज़ाम्स, लेकिन आई ट्राई टू बी एक्टिव एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो हाँ, मेरी नींद का थोड़ा-सा स्लीप शेड्यूल बिगड़ गया है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव इट, बिकॉज़ कोई नहीं चाहता कि ये चीज़ उसको हो। जहाँ पर डॉक्टर्स बिल्कुल बोल दें कि ये चीज़ तो ठीक ही नहीं हो सकती एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीज़, तो ये आपको हमेशा के लिए रहेगी। आई वुड नॉट से इट्स अ डिसीज़, यू आर कंप्लीटली फाइन, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ disturbing you. There is something which is, not like because of something you're not able to work properly, जहाँ पर इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जहाँ पर आपका मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, एंगर इश्यूज आपको इस वजह से हो जाते हैं, कभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड से रहने लगना, नॉर्मल लोगों को देखना, एंड देन स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उस तकलीफ से गुजरना, इतने ज्यादा पेन से गुजरना, जहां पर आपको लगे कि नाउ यू आर अबाउट टू डाई, यू कैन नॉट सर्वाइव दिस पेन एंड दिस पेन इज गोइंग टू टेक यू। इतना दर्द बिल्कुल नहीं, जहां पे आपको फेंटिंग अटैक्स हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई नहीं चाहता कि उसको ऐसा हो। सो दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट लाइक गर्ल्स को ही देखनी है, बॉयज नहीं देख सकते, दोनों के लिए ही है, जिनको अपनी हेल्थ की फिक्र है या फिर जिनको उनके लव्ड वंस की हेल्थ की फिक्र है, एंड द वंस हु पीपल नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इट। इतनी सारी चीजें हैं जिनको हमें नहीं पता होता है, इवन हम किसी को इसके बारे में इतना नहीं मालूम था कि ये होता क्या है, और जब हमको पता चला कि ये क्या होता है, तो हमें इस नॉलेज मिली और हमें पता चला कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अपनी लाइफ में मैं हमेशा बोलती हूँ, व्हाट टू डू से ज्यादा पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू डू। फिर वही चीज है, हमने भी फॉलो करा, फिर उसको फॉलो करने के बाद अभी तो आई थिंक मेरे डार्क सर्कल्स फिर से होने लगे हैं, बट मैंने देखा था कि बहुत इंप्रूव हो गए थे जब मेरा स्लीप शेड्यूल अच्छा सा हो गया था। डाइट पर तो मैं अभी भी ध्यान देती हूँ अपनी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा स्लीप शेड्यूल अच्छे से हो जाए, बिकॉज आई डू नॉट लाइक डार्क सर्कल्स। ओके, और किसको नहीं पसंद कि वो हेल्दी रहे, और सिर्फ आप बाहर से कितना भी कर लें, नो मैटर आप कितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप अंदर से अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, वो चीज बाहर भी दिखेगी। इफ यू आर हेल्दी फ्रॉम द इनसाइड, इट विल इवेंचुअली शो ऑन द आउटसाइड। या तो इतना ही इस वीडियो में था। आई जस्ट रियली वांटेड यू गाइस टू नो व्हाट endometriosis is. I wanted my lovely girls, and of course I wanted men to be educated about this issue. I wanted to address this issue, और मुझे चाहिए था कि पता हो ना हो, क्योंकि काफी मेरे आसपास में भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको समझाओ भी तो वो चीज नहीं समझते हैं, बिकॉज या तो दे आर वेरी ओल्ड, उनकी नहीं समझ में आता है कि हर लड़की को ऐसा हो सकता है, या फिर इस चीज को भी दिखाना चाहिए, वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि सबको होता है, ठीक है, इतना ज्यादा इसको बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली है, इतना हर किसी को नहीं होता है और इतना हर किसी को नहीं होना चाहिए। तो मुझे चाहिए था कि अगर जो लोग इस चीज को डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हैं, तो मे बी इफ आई विल पोस्ट इट हियर, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को समझेंगे, सुनेंगे, एंड दे विल बी एजुकेटेड अबाउट इट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। अगर कुछ पॉइंट्स आपके मन में इससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल 100% रिप्लाई टू यू, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। तो मुझसे पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट्स में मैंने जैसे कि बोला, इफ यू हैव एनी फर्दर इश्यूज और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, यस आई एम अवेलेबल, आई विल आंसर, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, बिकॉज आई रियली वांट माय गर्ल्स आउट देयर टू बी एजुकेटेड अबाउट इट, as well as the men who care about their daughters, sisters, and their wives, and their mothers as well. So that's it for this video. XOXO, until we meet.